नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के 21 जनवरी 2021 को हुए दोनों शिफ्ट के कंप्लीट एनालिसिस में आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिसमें दोस्तों हम 80 में से 70 से ऊपर क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जो कि दोस्तों आपके पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं इन फैक्ट से भी क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए देर न करते फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार ने सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा। तो दोस्तों, ये आयोजित होगा आपका भारत में। अगर हम बात कर लें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो दोस्तों 2019 वाला इंग्लैंड वेल्स में हुआ था। 2019 में प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके केन विलियमसन थे। मोस्ट रन आपका रोहित शर्मा के थे। मोस्ट विकेट मिचेल स्टार्क के थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आपके दोस्तों सब चैंपियन की हम बात कर ले, चैंपियन इंग्लैंड रहा था। साथ में अगर हम बात करें 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होना है, और 2022 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन न्यूजीलैंड में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आईबीआरडी या विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हम बात कर लें स्थापना की, तो ये जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी, जो कि दोस्तों यूएस में है। अध्यक्ष की बात कर लें, अध्यक्ष हैं आपके डेविड मॉलपास। एमडी की बात कर लें तो एमडी है अंशुला कांत। और दोस्तों, आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एसबीआई का पूर्व नाम क्या था। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको कवर करा चुका हूँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राज्य भाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी और लिपि देवनागरी आपकी होगी, ये वर्णित है। बात करें दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा, दोस्तों 24 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज की स्थापना करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है। दोस्तों आपका राजस्थान है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। सेकंड बात कर लें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा 1959 में ही। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के 73वें अनुच्छेद 73वें संविधान अनुच्छेद अधिनियम 1992 के पारित हुए, और 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था ये। साथ में दोस्तों बात करें पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने के लिए, शुरुआत साल 2010 से हुई थी। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सेकंड सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो सेकंड हो जाएगी दोस्तों आपकी केटू गाडविन आस्टिन, जो कि दोस्तों 8611 मीटर है। फर्स्ट पे है आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा 8848.86 मीटर। और दोस्तों कंचनजंगा हो जाएगा आपका 8586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है मतलब नॉन वोल्टाइक मेमोरी। तो दोस्तों नॉन वोल्टाइक की बात कर ले तो रोम, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारे नॉन वोल्टाइक हैं। वोल्टाइक की बात कर ले रैम, कैसे, रजिस्टर, ये सारे वोल्टाइक मेमोरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये स्थापित हुआ था 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में लॉन्च कौन सा आईएस इसरो का नेविगेशन उपग्रह है। तो दोस्तों हम बात कर ले IRNSS-1I 8वां नेविगेशन आपकी जो सैटेलाइट है वो दोस्तों 2018 में लॉन्च की गई थी। फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट दोस्तों IRNSS-1A थी, जो कि दोस्तों अगर हम बात कर ले IRNSS की फुल फॉर्म इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। राष्ट्रीय परमाणु नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता, सॉरी, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो जिससे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। भोपाल गैस त्रासदी अगर हम बात कर ले 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस लीक हुई थी। तो दोस्तों उसी टाइम पे आपका राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे।
दोस्तों प्रथम महासचिव थे ट्राइग्यू ली, जो कि दोस्तों 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक रहे थे। वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। आठवें की बात कर ले, जो ये 9वें आपके हैं। आठवें की बात कर ले वॉन की मून, जो कि दक्षिण कोरिया से। और सातवें दोस्तों आपका कोफी आनन आपके घाना से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये यकृत है। छोटी ग्रंथि की बात कर ले, छोटी ग्रंथि हो जाएगा आपका पेरियल ग्लैंड, जो कि दोस्तों ब्रेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 कोपा अमेरिका विजेता कौन है? दोस्तों विजेता है आपके ब्राजील। आयोजन हुआ था ब्राजील में। उप विजेता है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन से पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, मतलब रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं सूची में आपकी दोस्तों 22 भाषाएं हैं। अगर हम उन लैंग्वेज की बात कर ले, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगर हम बात करें दोस्तों, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें की हम बात कर ले, संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी जिसमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन आरबीआई गवर्नर नहीं रहे हैं? जो ऑप्शन में था उसमें कस्तूरी रंजन जी थे, जो कि कभी भी आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। वर्तमान गवर्नर की बात करें आरबीआई के शक्तिकांत दास। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 मतलब 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है? दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इसमें जो ऑप्शन में था वो चाइनीज है। साथ में हम बात कर लें 6 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसिया और स्पेनिश। ये 6 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में। श्री रंगपट्टनम संधि से युद्ध समाप्त हुआ। ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर ले 1767 से 1769 तक हुआ था। 1769 में मद्रास संधि से समाप्त हुआ। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से 1784 में। ये दोस्तों मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों वायसराय थे आपके लॉर्ड रिपन 1883 में। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? दोस्तों इसमें शासन रहा वाडियार राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुतुब परिषद दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहता था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था। 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो दोस्तों ये छाना जाता है नेफ्रॉन, या दोस्तों हम बात करें वृक्काणु द्वारा। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंख का भाग नहीं है? दोस्तों जो ऑप्शन में था वो दोस्तों कोक्लीव, आपका जो कान ऑप्शन था, जो कि दोस्तों कान का भाग होता है ना कि आंख का। आंख की हम कुछ भाग की बात कर ले, आइरिस, कॉर्निया, पुपिल, स्क्लेरा, कंजक्टिवा और रेटिना, ये सारे आंख के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट दिल्ली से किसके मध्य चलाई गई? तो दोस्तों ये चलाई गई दिल्ली से देहरादून के मध्य स्पाइस जेट के द्वारा 27 अगस्त 2018 को। दूसर क्रांति मतलब ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों ये है आपका उर्वरक से। अगर हम कुछ अन्य क्रांतियों की बात कर ले, हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न से हो गई,
श्वेत क्रांति दूध से, पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएसई का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। अध्यक्ष हैं आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और दोस्तों हम साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, बीएसई, इसकी दोस्तों हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी नहीं है, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जो ऑप्शन में था दोस्तों वो जावा सही था। ऑपरेटिंग सिस्टमों की कुछ हम बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल मैक ओएस जिसको हम आईओएस भी कहते हैं, आपका लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के किस भारतीय राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो दोस्तों नेपाल अगर हम बात करें झारखंड की सीमा से नहीं लगती, जो ऑप्शन में सही था। बाकी हम कुछ राज्यों की बात कर ले जिनकी सीमा आपकी नेपाल से लगती है, वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। साथ में दोस्तों हम अदर देश से भी बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान से हम बात करेंगे तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य लगते हैं। बांग्लादेश से हम बात कर लें, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 5 राज्य आपके बांग्लादेश से टच करते हैं। भूटान से हम बात कर लें, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल आपके भूटान से टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को संरक्षण से बचाने के लिए और चमक के लिए विद्युत द्वारा उन पर तांबे, निकल और क्रोमियम का लेप किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के किस पैलेस को ताजमहल को आदर्श मानकर बनाया गया था? दोस्तों ये बनाया गया था विक्टोरिया मेमोरियल को, जो कि दोस्तों बनाया था 1906 से 1921 में। यह इंग्लैंड की तत्कालिक रानी विक्टोरिया को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है ऑप्शन डिपेंडेंट है। कुछ हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑप्शन इसका पता नहीं था दोस्तों, क्या था? अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि उसके विक्रय से संबंधित शर्तों और मूल्य को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, इसको एकाधिकार कहते हैं, या मोनोपोली कहते हैं। अर्थात बाजार में प्रतियोगिता का अभाव एकाधिकार की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड डेटा सूची से संबंधित प्रश्न आपका आया था। दोस्तों हम कुछ इसकी फैक्ट्स की बात कर लें। विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण स्थिति के लिए संकटग्रस्त जातियों की IUCN लाल सूची, ये रेड डेटा, जिसे IUCN रेड डेटा सूची भी कहते हैं, जारी करता है। IUCN की हम फुल फॉर्म बात कर लें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में से, और मुख्यालय है इसका ग्लान, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? दोस्तों ये स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? दोस्तों ये था आपका अरुणाचल प्रदेश का। 21 जनवरी 1972 के बाद यह केंद्र शासित राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद का नाम क्या है? दोस्तों यह नाम है आपका कुवैत अल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? दोस्तों रहती है पारा, मतलब मरकरी। कमरे के तापमान पर अधातु ब्रोमियम तरल अवस्था में भी रहती है, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के किस एजेंसी का उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है? दोस्तों ये आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1969 में। मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क सिटी, US। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई है? दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाई है, 1995 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम ट्रेन 18 है। पहली चलाई गई थी दिल्ली से कटरा, जिसकी संचालन हुआ था दोस्तों 15 फरवरी 2019 से। सेकेंड चलाई गई थी दिल्ली से कटरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? दोस्तों मूल संविधान में आपके 22 भाग थे।
395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान की हम बात कर लें, 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान किस में संशोधन 104 बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में पुरुषों के स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों ये जीता सौरभ घोषाल ने। उप विजेता रहे लियो एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल न्यूज़पेपर या पत्रिका किसने चलाया था? तो उसे चलाया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। साप्ताहिक उर्दू भाषा अखबार था, 1912 में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली नदी किसे कहते हैं? दोस्तों पीली नदी कहते हैं होंग हे नदी को। चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों मत्स्य उत्पादन से है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग दोस्तों यह आपका क्वासियोकोर दोस्तों एंड मार्समस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों फीमर होती है, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी की बात कर लें, स्पेसिज हो जाएगी कान की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन सबसे पहले हुआ था? दोस्तों ये तो था द लीग ऑफ नेशन, 10 जनवरी 1920 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा की हम बात कर ले तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। भारत छोड़ो का नारा दिया था मेहर अली ने लिखा था और दोस्तों गांधी जी ने इसको आम लोगों तक पहुंचाया था। तो ये ध्यान रखिएगा किसने लिखा था और किसने दिया था, वो दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन फैक्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है RCOOR। बात कर लें तो इसके कुछ तो कार्बोलिक एसिड RCOOH। और दोस्तों ईथर की हम बात कर लें तो ईथर हो जाएगा ROR। एल्डिहाइड की हम बात कर लें तो एल्डिहाइड हो जाएगा RCOR। एल्कोहल हो जाएगा ROH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध की इकाई होती है दोस्तों ये ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था GSAT-7A 19 दिसंबर 2018 को सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंका था? दोस्तों ये बम फेंका था आपका पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में। सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ था आपका 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर स्टूडेंट केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के प्रमुख 3 घटक कौन से हैं? दोस्तों प्रमुख घटक है आपके कंट्रोल यूनिट, ALU जिसका पूरा नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दोस्तों मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधीय अधिकार बनाया गया? दोस्तों संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधीय अधिकार बनाया गया। इसको दोस्तों मूल अधिकार से आपका अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में दोस्तों बात करें इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधीय अधिकार के रूप में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों यह आपका एनालिटिकल इंजन, जो कि दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित खेती को कहा जाता है। दोस्तों मिश्रित खेती मतलब जिस खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी आय का स्रोत हो, इसे खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? दोस्तों ये था धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कुछ उपन्यास है, गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें U-233 यूरेनियम का उपयोग किया गया? दोस्तों ये था आपका कामिनी। दोस्तों यह रिएक्टर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है। विश्व में प्रथम और एकमात्र कामिनी न्यूक्लियर रिएक्टर U-233 का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोफोन किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? दोस्तों माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, मोटर की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट और साथ में दोस्तों सोलर सेल सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? दोस्तों ये मिला था बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को। बेस्ट एक्टर की बात कर लें तो एक्ट्रेस आपका आलिया भट्ट, डायरेक्टर जोया अख्तर
और बेस्ट फिल्म थी गली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये थे आपके लॉर्ड क्लाइव। और दोस्तों हम प्लासी के युद्ध की बात कर रहे हैं तो ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में डीएलएल का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों डीएलएल का फुल फॉर्म है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, जो कि दोस्तों वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीआरडीओ द्वारा विकसित किस रोबोट का प्रयोग खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका किया जाता है दक्ष का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुल्किया बॉल किसी गीत किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों ये प्रचलित है उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये रही आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा जो एनटीपीसी का ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी लगभग 1000 कैंडिडेट्स ज्वाइन है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।